Hello bachcho, let's read this question. So this question says calculate the power of an engine which can pull a train of mass 250 quintal up an incline of 1 in 100 at a rate of 108 km per hour. The resistance due to the friction being 20 न्यूटन पर क्विंटल। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए हमें पावर कैलकुलेट करनी है। ओके, यहाँ पर हमें क्या करके बताना है, देखिए कैलकुलेट द पावर ऑफ इंजन। हमें एक पावर इंजन की पावर बतानी है जिसको क्या करना है, खींचना है। विच कैन पुल ए ट्रेन ऑफ मास 250 क्विंटल। ओके, यानी कि 250 क्विंटल, 1 क्विंटल में कितना होता है आपका 100 केजी के इक्वल होता है। अप एन एनक्लाइन ऑफ 1 in 100 एट ए रेट ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दे रखी है। द रेजिस्टेंस ड्यू टू द फ्रिक्शन बिंग 20 न्यूटन पर क्विंटल। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करके बताना है, यहाँ पर हमें पावर कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों पावर क्या होता है, पावर देखिए आपकी पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है। पावर इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स टाइम्स वेलोसिटी। ओके, फोर्स और वेलोसिटी का जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है ये क्या कहलाता है, आपका पावर कहलाता है। इसको हम लिखते हैं देखिए एफ वी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ओके, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में देखिए हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंजन विच कैन पुल ऑफ ए ट्रेन ऑफ मास। ओके, एक ट्रेन है। ओके, इसे हम क्या, मान लीजिए ट्रेन आपकी किसी ऐसे एंक्लाइन पे। ओके, ये एंक्लिनेशन एंगल आपका बहुत ही छोटा है, स्मॉल है। ओके, कितना आपका 1 in 100 का क्या मतलब है, देखिए आपका अगर आपका देखिए 100 मीटर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रहे हैं तो वाई एक्सिस यानी कि आपका जो स्लोप है वो कितना होगा आपका, मतलब आपको वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपका 1 का वो होना चाहिए। ओके, 1/100 यानी कि जो थीटा एंगल होगा ये आपका बहुत स्मॉल हो जाएगा। और अगर आपका थीटा एंगल बहुत स्मॉल है तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जो आपका थीटा और साइन थीटा क्योंकि एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, आपकी 1/100 के इक्वल हो जाएगी। ओके, अगर थीटा आपका स्मॉल होता है तभी ये कंडीशन आपकी अप्लाइड हो जाती है। ओके, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला उसने, ट्रेन है। मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ पर कोई ट्रेन है। ओके, ट्रेन पर देखिए आपके कौन कौन से फोर्स लगेंगे उसके अगेंस्ट पर हमें क्या करना है, वर्क करना है। ओके, इस पर देखिए एक सबसे पहले ट्रेन का वेट होगा mg, एक फोर्स होगा नॉर्मल विच इज अप्लाइड बाय द इंक्लाइंड। ओके, अब देखिए एक कंपोनेंट mg का आपका यहाँ पर ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए mg का एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन होगा, दिस इज कॉल्ड अवर mg sin थीटा। ओके, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका mg sin थीटा और ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका mg cos थीटा। ओके, अब देखिए ट्रेन आपकी अप द इंक्लाइन मूव कर रही है, क्वेश्चन में जैसा मेंशन किया है। तो आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इज अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो हमें क्या करना है, देखिए mg sin थीटा और फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों फ्रिक्शन को ओवरकम करके इसको आपको ऊपर की तरफ क्या करना है, इसको मोशन कराना है। ओके, तो देखिए हमें टोटल कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, हमें mg sin थीटा प्लस एफ के इसके बराबर आपको हमें टोटल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं आपका का जो क्या है जो आपका क्या है, ट्रेन है, ट्रेन के अप डायरेक्शन में मूव करेगी। तो हम बोल सकते हैं कि इतना फोर्स इस इंजन को लगाना पड़ेगा। ओके, और तो देखिए अब हम यहाँ से फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये कितना होता है आपका mg sin थीटा, एम कितना, देखिए मास ऑफ द ट्रेन आपका 250 क्विंटल बोला, यानी कि 250 एक क्विंटल में आपके कितना होता है 10 to the power 2 kg, यानी कि 100 केजी के इक्वल हो जाता है। ओके, एम हो गया, जी की वैल्यू आपकी 9.1 होगी। साइन थीटा देखिए कितना आपका 1/100 है यहाँ से। ओके, प्लस ऑफ अवर एफ के क्या आपका फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के लिए देखिए क्या हिंट दे रखी है इसने, एट अ रेट ऑफ द रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन बिंग 20 न्यूटन पर क्विंटल। ओके, एक क्विंटल पर आपका 20 न्यूटन लग रहा है, टोटल कितना क्विंटल आपका 250 क्विंटल है। ओके, तो दिस विल बी द फ्रिक्शन फोर्स। तो देखिए आप इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, तो 100 से आपका 10 to the power 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 98 इंटू 25, क्या हो जाएगा आपका 98 इंटू 25, इसकी वैल्यू आपकी 2450 आ गई, कितनी की आपकी 2450 न्यूटन, प्लस आपका देखिए ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 250 और ये आपका एस हो जाएगा। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 7450 न्यूटन। ओके, सो दिस मच अमाउंट ऑफ फोर्स, इतना अमाउंट ऑफ फोर्स किसको लगाना पड़ेगा, किसको, इंजन को। ओके, इतना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने के लिए। ओके, और इसकी वेलोसिटी देखिए किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, विद स्पीड ऑफ एट अ रेट ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसकी स्पीड देखिए कितनी देर की आपको, स्पीड आपको देर की 108 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए एक इसको हम लिख सकते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 5/18 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना होगा 30 मीटर पर सेकंड। ओके, सो दिस विल बी द स्पीड। तो स्पीड कितनी आएगी आपके यहाँ से 30 मीटर पर सेकंड। और देखिए फोर्स और वेलोसिटी देखिए दोनों की डायरेक्शन आपकी सेम है, फोर्स भी आपको इस डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स बाय द इंजन। ओके, और वेलोसिटी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में। मैं बोल सकते हैं फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना आपका 0 डिग्री है। तो एफ वी कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट एफ भी लिख सकते हैं। तो आपको जो पावर रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी आपकी एफ इंटू वी। ओके, एफ कितना है देखिए आपका 7450 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है आपकी 30 के इक्वल है। तो आप इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना होगा आपका 0 0 तो आप इधर ले लीजिए, 45 इंटू 3 135 होता है, 721 हो जाएगा। ओके, इतना आज आपका आ जाएगा। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, इसको हम लिख सकते हैं
इसको हम देखें 223.5 लिख लीजिए। ओके, 223.5, 123 इतना किलो वाट पावर है। ओके, पावर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इतना किलो वाट। ओके, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से आपका पावर, देखिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना है आपका 223.35 किलो वाट। ओके, सो दिस मच अमाउंट ऑफ पावर विल बी रिक्वायर्ड। तो हमें क्या चाहिए आपकी, इतनी अमाउंट ऑफ पावर क्या हमें यहाँ पर चाहिएगी। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।